जाहिर सी बात है भाजपा तैयार नहीं है। तैयार होती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक तो शायद वो जानकारी हासिल ही नहीं की। क्यों नहीं की समझ में नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं अब इस सवाल का जवाब अब इसके बाद दूंगा नहीं। इलेक्शन होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं ना। सर दोस्त लड़ेगी अब आपको क्या है अलायंस से नहीं समझ में नहीं आता ना। अब इलेक्शन कहीं है नहीं, ब्यूगल कहीं बजा नहीं है और हर बार यही सवाल उठता है अलायंस अलायंस अलायंस। साहब इलेक्शन का ब्यूगल बजने दीजिए, उसके बाद बैठ के हम मशवरा करेंगे। किसी एक की राय या किसी एक का फैसला चलेगा नहीं। तमाम तंजीम के साथियों से मशवरा होगा, फिर देखा जाएगा कि सबसे फ़ायदेमंद बात क्या होगी। उसके बाद जो है हम किसी नतीजे पे आएंगे। लेकिन इलेक्शन का ब्यूगल अभी तो बजाने वाले के हाथ में भी नहीं आया है और आप हमसे सुनना चाहते हो कि हम अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये कोई मकसद ही नहीं है इन सवालों का। इलेक्शन होने दीजिए, फिर देख लेंगे। मुगल रोड पे मुसाफिरों को जो है काफ़ी परेशान किया जाता है, वहाँ पे उनकी चेकिंग, उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह, और काफ़ी घंटों वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। क्या कहेंगे इसके? अब हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालांकि हम इंतज़ामिया से उम्मीद करेंगे कि चेकिंग जल्द से जल्द हो, कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन आपने खुद देखा पिछले दिनों इस इलाके के क्या हालात रहे, किस तरह यहाँ मिलिटेंसी बढ़ गई है। अगर मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये सीधी सबूत है कि इंतज़ामिया फ़ेल हो चुकी है, कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बेहतर होने के बजाय इसमें ख़राबी आई है। तभी तो जाके आज लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो इससे पहले शायद नहीं करना पड़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो यहाँ के हालात जो हैं उन पे नज़रसानी डालनी होगी, और दूसरा उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। बदकिस्मती, मुझे अपनी बात ख़त्म करने दीजिए ना। बदकिस्मती से गवर्नर रूल में लोगों के और हुकूमत के दरमियान जो तालमेल है उसमें एक अनबन सी हो जाती है, एक फासला आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन अ नॉमिनेटेड गवर्नमेंट। नॉमिनेटेड गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को ये कोई उनको गम ही नहीं है कि लोगों को कोई परेशानी है या नहीं है। ये इस बात का नतीजा है। सर भाजपा के कार्यकाल को 9 साल हो चुके हैं। भाजपा का दावा है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या डेवलपमेंट हुई है? इलेक्शन हो जाए खुद पता चलेगा क्या डेवलपमेंट। 2024